नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको उत्तराखंड स्थित रुद्रप्रयाग ज़िले का ज़िला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम करता हूँ। मित्रों, भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में स्थित रुद्रप्रयाग ज़िले का यह मुख्यालय है और समुद्र तल से 690 मीटर यानी कि 2260 फीट की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के 5 प्रयागों में से यह चौथा प्रयाग है। यानी कि संगम है। यहाँ पर अलकनंदा नदी जो कि आपको राइट साइड में आती हुई दिख रही है और मंदाकिनी नदी जो कि बाईं ओर से दिखाई दे रही है। बाईं ओर से आने वाली मंदाकिनी नदी केदारनाथ धाम से आ रही है और दाहिनी ओर से आने वाली अलकनंदा नदी श्री बद्रीनाथ से आ रही है। अलकनंदा नदी पर जो 5 प्रयाग हैं उनमें पहला प्रयाग बद्रीनाथ के पास श्री विष्णु प्रयाग आता है। दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग आता है और तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग आता है और ये चौथा प्रयाग है जिसको रुद्र प्रयाग का नाम दिया गया है। यह स्थान बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए भी संगम का काम करता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के लिए यहीं से होकर के रोड जाता है। कहते हैं रुद्रप्रयाग में महर्षि नारद ने भगवान शिव की एक पांव पर खड़े होकर के तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महर्षि नारद को रुद्र रूप में यहाँ पर दर्शन दिए थे और महर्षि नारद को भगवान शिव ने यहाँ संगीत की भी शिक्षा दी थी और पुरस्कार स्वरूप उनको वीणा यहाँ पर उन्होंने प्रदान की थी। तो रुद्र रूप में दर्शन देने के कारण इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। यह ज़िला पहले पौड़ी या चमोली ज़िले में आता था और बाद में 16 सितंबर 1997 को जब उत्तराखंड में 4 नए ज़िलों का सृजन हुआ था तो उसी समय इस ज़िले को भी बनाया गया। कहते हैं रुद्रप्रयाग पन्ना झीलों, ग्लेशियरों, झागदार नदियों और चांदी की धाराओं से घिरा हुआ शहर है। यह शहर हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के मार्ग में है। यहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ का मार्ग अलग अलग हो जाता है। राइट साइड में अलकनंदा आ रही है, उसके किनारे किनारे बद्रीनाथ वाला मार्ग जाता है और ये जो लेफ़्ट साइड से नदी आ रही है बाएं से मंदाकिनी, इसके किनारे किनारे केदारनाथ जी के लिए रास्ता चले जाता है। बहुत ही सुंदर स्थान, चारों ओर हरे भरे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ, यहाँ पर चीड़ और बांज के अधिकांश जंगल हैं। बहुत ही सुंदर और स्वस्थ वातावरण यहाँ का। और इसके बाद जो अंतिम और 5वां प्रयाग आता है
वो आगे श्रीनगर वाले रोड पर जाके देवप्रयाग आता है, जहाँ पर गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। और इसके बाद लास्ट में इन प्रयागों का राजा यानी कि इन संगमों का राजा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है, जहाँ पर गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। तो मित्रों, ये थी रुद्रप्रयाग तीर्थ स्थल की कहानी और बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। और आप संगम में देख रहे हैं, यहाँ पे लोग संगम में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव की उपासना करते हैं। इसी रुद्रप्रयाग की कहानी के साथ मैं भगवान रुद्र से, शिव जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और मस्त रहें। इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको रुद्रप्रयाग से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ।